हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पर आरपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर एग्ज़ाम के ऑप्शनल जोलॉजी की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम जोलॉजी में यूनिट वाइज कवर करेंगे। यह वीडियो सीरीज आरपीएससी एसीएफ के साथ साथ अदर स्टेट एसीएफ, फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी, सेकेंड ग्रेड साइंस, टीजीटी साइंस, पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोलॉजी की प्रथम यूनिट के टॉपिक सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, अरस्तु का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विनाम पद्धति, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक्स का ऑथेंटिक हिंदी अनुवाद वर्गीकरण विज्ञान अथवा वर्गीकरण पद्धति होता है। इसका उद्भव ग्रीक भाषा के एक शब्द सिस्टेमा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिस्टम, ऑर्डर, सीक्वेंसेज। सिस्टमेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में 1735 में किया था। सिस्टमेटिक्स की परिभाषा, जिसमें जीवों की टैक्सोनॉमी व उनके मध्य पाए जाने वाले इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप तथा डाइवर्सिटीज़ की स्टडी की जाती है। तो सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन के अंतर्गत 3 मुख्य टर्म शामिल होते हैं। फर्स्ट है टैक्सोनॉमी, सेकंड है फाइलोजेनी, थर्ड है इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप। ये तीनों टर्म इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिस्टमेटिक्स के ऊपर आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर 2013 की एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था, जो वेरिएशन होने के कारण बाद में डिलीट कर दिया गया था। अब नेक्स्ट टर्म है एक फाइलोजेनी। किसी जाति अथवा जाति समूह की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी कहलाती है। यह इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आरपीएससी ने एसीएफ 2011 की एग्ज़ाम में फाइलोजेनी के ऊपर सवाल पूछा था। टैक्सोनॉमी का अधिकृत हिंदी अनुवाद भी वर्गीकरण विज्ञान अथवा वर्गीकी होता है। दोस्तों, सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी दोनों का हिंदी नाम देखने में समानार्थी लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। टैक्सोनॉमी भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, टैक्सीज प्लस नोमोज। टैक्सीज का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोज मीन्स लॉज, मीन्स नियमों के अनुसार किसी जीव का नामकरण अथवा उसकी पहचान अरेंज करना। टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग एपीडी कांडोले ने अपनी पुस्तक थियरी एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक में 1813 में किया था। इनकी यह पुस्तक अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी कहलाती है। टैक्सोनॉमी की परिभाषा जंतुओं की पहचान करना, वर्गीकरण करना, नामकरण करना आदि की स्टडी टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी की परिभाषा में 3 टर्म शामिल होते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिनका निश्चित सीक्वेंस है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यह इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन सजीवों को उनकी समानता व भिन्नता के आधार पर विभिन्न समूह एवं वर्गों में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। टैक्सोनॉमी से सेट 2012 की एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था, राज्य पात्रता परीक्षा लाइफ साइंस में। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के प्रकार। 3 मुख्य प्रकार होते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसे क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन ट्यूरिल ने किया था। यह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स पर आधारित है। सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी, यह शब्द प्रतिपादन भी ट्यूरिल ने किया था। यह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है। थर्ड है ओमेगा टैक्सोनॉमी, जिसे न्यू सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स भी कहा जाता है। यह जूलियन हक्सले ने इसका प्रतिपादन किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक टैक्सोनॉमी है, इसी पर बेसिस है, जिसके टाइप्स निम्नलिखित हैं। मॉर्फोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिपादन या फिर इसमें जो डिटेल है उसके बेसिस सवाल बनते हैं। आरपीएससी ने सेट 2012 में अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु का वर्गीकरण आरबीसी की प्रेजेंस और अब्सेंस पर आधारित था।
आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर अरस्तु ने क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा मतलब वे जीव जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, इनाइमा मतलब वे जीव जिनमें आरबीसी पाई जाती है। एनाइमा के 5 ग्रुप्स उन्होंने बताए, स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, निडेरिया है, सेकंड है क्रस्टेशियन, थर्ड है इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर, फोर्थ है सिपेलोपॉड, फिफ्थ है मोलस्कन सिकाइनोडर्म्स। और इनाइमा के उन्होंने 2 ग्रुप बताए, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस मीन्स बच्चे पैदा करने वाले जीव जैसे मैन, व्हेल एंड अदर मैमल्स, और ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले जीव, एवीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, फिशेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है द्विजगत वर्गीकरण, जिसका प्रतिपादन 1758 में लिनियस ने किया था। इन्होंने जीवों को 2 जगत में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने 3 जगत में बांटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यह हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने प्राणियों को 4 जगत में बांटा, जीवों को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। लास्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका प्रतिपादन रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में किया। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यह वर्गीकरण विटेकर ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए दिया, और यह 5 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा नाम में भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और इसके बेसिस भी 5 मुख्य आधार हैं। फर्स्ट है कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट सेल। सेकंड है जीवों का शारीरिक संगठन, यानी जीव यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। थर्ड है पोषण की विधि क्या है, स्वपोषी है कि विषमपोषी है। और फोर्थ है फाइलोजेनेटिक संबंध क्या है। लास्ट है उनका इकोलॉजिकल लाइफ कैसी है। तो 5 किंगडम इन्होंने जो दिए, तो पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोट जीव शामिल किए गए, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। सेकंड है प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोट, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी। थर्ड है फंगाई, जिसमें यूकैरियोट यानी इसमें सारे फंजाई शामिल होते हैं। फोर्थ है प्लांटी, ये भी यूकैरियोट है, जिसमें ग्रीन प्लांट शामिल होते हैं। फिफ्थ है एनिमेलिया, ये भी यूकैरियोट है, जिसमें मल्टीसेलुलर एनिमल शामिल होते हैं। तो रॉबर्ट एच विटेकर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया 5 जगत वर्गीकरण, इसमें 5 में से 4 जगत यूकैरियोट है और 1 जगत प्रोकैरियोट है। और 5 जगत वर्गीकरण है, इसमें से आरपीएससी में बहुत बार सवाल पूछा गया। एसीएफ 2011 में सवाल पूछा गया, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 में सवाल पूछा गया, फिर वापस आरपीएससी की स्कूल लेक्चर 2013, स्कूल लेक्चर 2015 में भी यहाँ से सवाल आया। सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड ग्रेड 2015, सेकंड ग्रेड 2018 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आरपीएससी बार बार 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली से सवाल पूछ रही है। सवालों का पैटर्न, सवालों का नज़रिया हर बार अलग होता है। तो दोस्तों हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह है सी वूज, ओ कांडलर, MLS व्हील्स ने 1990 में दिया, और यह वर्गीकरण डीएनए हाइब्रिडाइजेशन और डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसिंग पर आधारित है। और इन्होंने जो 6 किंगडम बताए वो आर्कीबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। ये कुल मिलाकर 6 इन्होंने जगत बताए। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, नोमेन और केलेयर, जिसमें नोमेन का अर्थ होता है नेम और केलेयर का अर्थ होता है टू। द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पद्धति का पहली बार प्रतिपादन कैरोलस लिनियस के द्वारा अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में किया। इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस पद्धति का प्रयोग
सबसे पहले गैस्पर्ड बोहीन ने 1623 में अपनी पुस्तक पिनेक्स में किया था, लेकिन इसके प्रतिपादन का श्रेय लिनियस को जाता है, क्योंकि लिनियस ने इसका सबसे प्रचलित व प्रभावी उपयोग किया, इसलिए लिनियस को फादर ऑफ बायोनोमियन नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और आरपीएससी एसीएफ 2011 की परीक्षा में भी द्विनाम पद्धति से सवाल पूछा जा चुका है। बायोनोमियन नोमेनक्लेचर, बाई मतलब टू, नोमियन मीन्स नेम अर्थात सिस्टम ऑफ नेमिंग यानी नामकरण का तंत्र। द्विनाम पद्धति के नियमों को हम देख लेते हैं फटाफट से। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला नाम जेनेरिक नाम होता है, मतलब जीनस का नाम, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। दूसरा नाम स्पीसीज का नाम होता है, अर्थात स्पीसीज जिसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। दोनों नाम को, जीनस और स्पीसीज दोनों को इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, या फिर हैंड रिटन करते हैं यानी हाथ से लिखते हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ऊँट जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस ड्रोमेडेइस। अब नेक्स्ट है वरीयता या प्राथमिकता का नियम। एक ही स्पीसीज को दो बार अलग अलग नाम दे दिया जाता है तो पहले दिया गया नाम लीगल या वैलिड होता है। यह नियम प्राथमिकता या वरीयता का नियम कहलाता है और यह नाम सिनोनिम कहलाता है। लेकिन इस नाम का एक अपवाद है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, जिसके प्रतिपादन का श्रेय बिलहार्ज 1852 को जाता है, लेकिन शिस्टोसोमा जीनस नाम है वो मेनलैंड ने 1858 में दिया था। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक नामकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम का प्रयोग जो है वैज्ञानिक नाम के साथ या जूलॉजिकल नेम के साथ है वो ऑप्शनल है, यानी प्रयोग उसका कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट एक टर्म है टोटोनिम। फॉर एग्जांपल यानी जिसमें स्पीसीज और जीनस का नाम सेम रहता है वो टोटोनिम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल गजेला गजेला यानी चिंकारा, नाजा नाजा इंडियन कोबरा का नाम है, रेटस रेटस ब्लैक रेट का नाम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी की श्रेणियों का डिसेंडिंग व्यवस्थित रूप है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की शब्द सर्वप्रथम लिनियस के द्वारा दिया गया, क्योंकि लिनियस ने जो अपनी टैक्सोनॉमिक हायरार्की प्रस्तुत की थी उसमें 5 श्रेणियां बताई थी। उनकी श्रेणियों का जो क्रम था वह है क्लास, सेकंड है ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। वर्तमान में टैक्सोनॉमिक हायरार्की की 7 अनिवार्य श्रेणियां हैं। अनिवार्य मीन्स ऑब्लिगेट या मैंडेटरी श्रेणियां हैं। पहली है किंगडम, सेकंड है फाइलम यानी जूलॉजी में फाइलम और बॉटनी में डिवीजन, थर्ड है क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट जीनस और लास्ट है स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के ऊपर आरपीएससी एसीएफ 2011 में और सेकंड ग्रेड 2016 में भी सवाल पूछा गया। वर्तमान में जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के 7 टैक्सोन हैं उनमें लिनियस ने जो टैक्सोन दिए थे वो 4 शामिल है, लेकिन लिनियस के द्वारा प्रतिपादित वैरायटी इसमें शामिल नहीं है। अब हमने जो अब तक जो पढ़ा उसमें से यानी टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स, इन सब में से इम्पॉर्टेंट की फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। किंगडम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का हाईएस्ट टैक्सोन है। फाइलम जो शब्द है वो जी.एल. कोवियर के द्वारा दिया गया। अब इंटरमीडिएट टैक्सोन है, एक कोहॉर्ट है, एक ट्राइब है। कोहॉर्ट जो है क्लास और ऑर्डर के बीच में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसको ऑर्डर व स्पीसीज के मध्य भी प्रयोग किया जाता है। ट्राइब सब फैमिली और जीनस के मध्य ट्राइब का यूज किया जाता है। अब स्पीसीज की सब कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वैरायटी है, सब वैरायटी है, फॉर्म है, सब फॉर्म है। तो ये 4 जो है वो सब कैटेगरी है स्पीसीज की। स्पीसीज शब्द जॉन रे ने 1693 में दिया था। स्पीसीज है वो वर्गीकरण की प्रारंभिक अथवा प्राथमिक इकाई होती है, सूक्ष्म इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, आधारभूत इकाई भी होती है और एक विशिष्ट इकाई होती है। तो दोस्तों स्पीसीज है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की इम्पॉर्टेंट टैक्सोन है। जेनेरा
जीनस का प्लूरल नेम है वो जेनेरा कहलाता है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका प्रतिपादन स्ट्रीकलैंड ने किया था और इन्होंने नामकरण में 3 मुख्य टर्म बताए, जीनस है, स्पीसीज है और सब स्पीसीज है। तो इन्होंने बाय द्विनाम पद्धति में 2 ही थे, जीनस और स्पीसीज। अब त्रिनाम पद्धति में जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। भारतीय कौवा जिसका जूलॉजिकल नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, तो यहाँ पे कॉर्वस जीनस है, स्प्लेंडेंस यहाँ पे स्पीसीज है और स्प्लेंडेंस यहाँ पे सब स्पीसीज है। नेक्स्ट हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जूलॉजी में एरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने जंतुओं के ऊपर सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था। काफ़ी बुक्स में या इंटरनेट पर हमें लीनियस लिखा हुआ मिलता है जो कि गलत है। नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बॉटनी में लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक्स लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है हेनरी शांतापाव कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।